थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ। क्लास जो हमने लास्ट टाइम किया था चैप्टर नंबर 14 पे थे, और चैप्टर नंबर 14 के अंदर जो कल हमने किया था, कल और परसों से जो है HRM डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट बेस्ड एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हमने देख ली थी, रिवाइज भी मैं कर चुका था। HR साइकिल के अंदर हमने रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर ली है। ठीक है, आज हम इंडक्शन करेंगे। रिक्रूटमेंट क्या होती है, और रिक्रूटमेंट प्लान के अंदर कर लिया। कल मैं आपको से भी बताया सबको कि ठीक है, और क्या है, ठीक है, मैं आपको रिव्यू। और जैसा कि रिक्रूटमेंट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम चैनल डेवलपमेंट। जी वालेकुम सलाम। सर, आपकी आवाज़ बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही थी अभी। अच्छा, अभी हो रही थी। अभी सर नेट तो ओके आ रहा है मेरा, सही क्लियर हो है। गई, मोस्ट प्रॉब्ली थैंक शायद यू, अब थैंक यू सर, क्लियर हो गई है, थैंक यू। क्योंकि बच्चों से मैंने पूछा तो बीच में वॉइस की ये नॉट क्लियर, वॉइस ड्रॉप। स्टूडेंट्स अभी क्लियर हो गई है? जी जी सर, हो गई क्लियर, थैंक यू। हो गया क्लियर, चलें ठीक हो गया सर, थैंक यू। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि चैनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, ये जॉब एनालिसिस के रिजल्ट में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमें एक चैनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट चाहिए। ठीक है, ये तो उनका इंटरनल एनालिसिस। नहीं, स्क्रीन शेयर तो मैंने खत्म किया अभी। जी सर, वॉइस क्लियर हुई है आपकी अभी।
ये चीज क्लियर नहीं आ रही है, यहाँ पे ये साइन आ रहा है, इसका क्या हो सकता है? क्योंकि नेट की स्पीड तो ठीक है। सर वॉइस क्लियर है सर आपकी? क्लियर है, चलें। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था जॉब डिस्क्रिप्शन और ये पर्सन स्पेसिफिकेशन, दो एक मैंने आपको जो है डिफरेंट जॉब्स की दी थी। अगेन बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ठीक है, CBRE ग्लोबल वर्क प्लेस वालों की, ये एनालिसिस का रिजल्ट है और उसके अंदर उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन ये दी है और पर्सन स्पेसिफिकेशन ये है कि जो पर्सन की स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए उन्हें। ठीक हो गया। अच्छा, फिर सोर्सिंग कैंडिडेट, वेरियस सोर्स हमने देखते हैं, जॉब सेंटर, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, जॉब फेयर, नेशनल प्रेस, और ये हमने डिस्कस कर लिया था कि इसके थ्रू आप कर सकते हैं। फिर सिलेक्शन का था, यहाँ पे मैंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कि आपने पोटेंशियल कैंडिडेट को इंस्पायर करने के करें, दैट्स अ रिक्रूटमेंट। और जब उसने अप्लाई कर लिया उसके बाद जो है वो सारा प्रोसेस क्या आता है, सिलेक्शन का। और सिलेक्शन में हमने देखे थे सिलेक्शन की डेफिनेशन और उसके अंदर क्या चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, फेयरनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये हम कल देख चुके हैं। अच्छा, सिलेक्शन मेथड्स हमने देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेक्शन इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्टिंग, असेसमेंट सेंटर और रेफरेंसेस, ठीक है। ये सारे हमने डिटेल में देख लिए थे कि इंटरव्यूज के कितने टाइप्स आती हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये हमने कल देखी थी। सिलेक्शन इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्टिंग क्या होती है, असेसमेंट सेंटर, और लास्ट क्या था, रेफरेंसेस। और रेफरेंसेस के बाद क्या करते हैं, अगेन आप उसको फिर क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं कैंडिडेट को, आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो इंडक्शन का है टॉपिक, ठीक है। सीक्वेंस वाइज अगर हम देखें तो रिक्रूटमेंट क्या है, अट्रैक्टिंग अ सूटेबल कैंडिडेट, सूटेबल कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया आपने, और फिर कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया और उसको परसुएड किया आपने कि वो आपकी कंपनी के अंदर इस जॉब के लिए अप्लाई करे। फिर क्या है, उसके बाद आपने जो है उसको सेलेक्ट किया इंटरव्यूज और टेस्ट के थ्रू, और डिफरेंट टाइप्स के इंटरव्यूज हमने मेथड्स देखे, टेस्ट देखे, असेसमेंट सेंटर है, और फिर रेफरेंसेस चेक किया, बैकग्राउंड चेक किया उसका, और फिर उसको आपने हायर कर लिया। ना इंडक्शन है, जब हायर करना है तो हायर करने के बाद का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। व्हाट इज इन सिंपल मीनिंग के अंदर लिखा हुआ है, इट्स मीन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय टू द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जब आपने उसको हायर किया तो अब आपने उसकी इंट्रोडक्शन देनी है अबाउट द जॉब, कि जॉब क्या है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमारी वर्किंग क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें। जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ, अक्सर ये सम टाइम इंडक्शन जो है 3-4 वीक्स की होती है, सम टाइम 2 वीक्स की होती है। इसको हम इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहते हैं। इंडक्शन के अंदर जैसे मैंने कोका कोला का आपको बताया था कि कोका कोला के अंदर उनकी एक्सटेंसिवली 6 वीक की होती है, और हर डिपार्टमेंट के अंदर 7 to 10 डेज अपने एम्प्लॉय को लगाते हैं, जहां से उसको ये पता होता है कि इवन स्क्रैच से लेकर एंड तक हमारे प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं, और ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि वो आपस में इंटीग्रेट भी कैसे होते हैं, ठीक है। इवन मार्केटिंग मैनेजर, और मार्केटिंग के लिए हायर किया गया, लेकिन उसको जो है इवन ऑपरेशंस, फाइनेंस, HR, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दी गई। देन हिज ऑन डिपार्टमेंट इंट्रोडक्शन, अपने डिपार्टमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया। तो ये इंडक्शन के अंदर होता है और मोस्टली कंपनीज करती हैं। इंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ द स्टाफ, ताकि इसमें इंट्रोडक्शन में ये भी होता है, सम टाइम वेलकम पार्टीज भी अरेंज की जाती हैं, जो नया एम्प्लॉय आता है और उस पार्टी के अंदर सब सोशलाइजेशन करते हैं, उस नए कैंडिडेट का तारुफ होता है, ताकि वो सबसे जो है इंटीग्रेट हो जाए, मिल ले, एक दूसरे से तारुफ कर लें। क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन समटाइम जब इंडक्शन प्रॉपर नहीं होती है तो इवन फॉर 6 मंथ्स भी आप किसी से मिले नहीं होते, और आपको कंपनी के किसी डिपार्टमेंट का नहीं पता होता कि वो क्या वर्किंग कर रहा है, क्या हो रहा है, या समटाइम ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट भी इवन एग्जिस्ट सही करके नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये है उस लिहाज से। It is the process of receiving and welcoming an employee. ठीक है, again वही जो बात मैंने, when he joins the company, give basic information he needs to settle down quickly and happily and start the work. ठीक है,
और ये सारी अगेन रिपीट और उसी लिहाज से चीजें बार बार मैंने बताई हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्या है। ठीक है, अच्छा, वेयर वी वर, ठीक हो गया। ये सारे हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि वेलकम पार्टीज भी होती हैं, और फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेनिंग, या इन अ सिंपल वे, क्योंकि मैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, सिंपल वे में ऐसा होता है कि एक जो है एचआर का रिप्रेजेंटेटिव, वो उनको उसको एक दो दिन के अंदर या एक दिन के अंदर ही सुबह से शाम तक हर अपने डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन कराते हैं, और उसमें बताते हैं कि ऐसे हमारे जो है सामान आता है, ऐसे हम प्रोक्योर करते हैं डिफरेंट सप्लायर से, हम स्टोर के अंदर रखते हैं, फिर स्टॉक एंड इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं, फिर प्रोडक्शन में जाता है, प्रोडक्शन के बाद ये हमारा फिनिश गुड है, फिनिश गुड जो है वो लॉरीज में लोड होके जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट्स हाउ वी आर वर्किंग। ठीक है, तो उसको पूरा ओवरऑल विजिट करवा देते हैं। फिर जो अपने डिपार्टमेंट में अगर मार्केटिंग से रिलेटेड है तो फिर उसकी फर्दर ट्रेनिंग अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर होती है। ठीक है, और उसमें जाना, हर डिपार्टमेंट में लोगों से तारुफ करवाना, मिलवाना, ये सारी चीजें इंडक्शन में है, एंड समटाइम इट्स अ डिटेल ट्रेनिंग। और फिर अगेन जब वो आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो आफ्टर 1-2 वीक्स उनकी फिर जो है वो एक वेलकम पार्टी करके जिसमें वो सोशलाइजेशन करते हैं, और ताकि वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके कंपनी को, क्विकली सेटल डाउन हो सके और हैप्पीली अपने काम को स्टार्ट कर ले। इसमें इंडक्शन के लिए समटाइम इंडक्शन मैनुअल भी होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जिसके अंदर कंपनीज की पॉलिसीज, ओवरऑल मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उनकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो काम कर रहे हैं उसकी सारी रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होता है। वो मैनुअल भी एम्प्लॉयज को देते हैं। जैसे अक्सर स्टूडेंट आते हैं तो स्टूडेंट को प्रोस्पेक्टस मिलती है, जिस प्रोस्पेक्टस के अंदर वो जानते हैं कि ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, वर्किंग क्या है, और क्या क्या इसके अंदर डिसिप्लिन हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसका ठीक है, इसका एक आदमी आता है, हायर होता है, और सम टाइम अगर वो रिटन डाउन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है और वर्किंग नहीं है, तो बाज एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि उनको 2 साल बाद किसी एक चीज का पता लगता है जो कि उसके अपने डिपार्टमेंट की ही है। इफ इट इज अ रिटन डाउन और उसके अंदर उसकी इंडक्शन सही की गई, उसको प्रॉपरली ट्रेन किया गया, तो उसको 2 साल बाद किसी रूल का नहीं, ऐसा नहीं होता कि 2 साल बाद किसी रूल के बारे में पता लगे। ठीक है, या समटाइम ऐसा होता है जब कोई मिस्टेक करता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर उस टाइम एचआर या एडमिनिस्ट्रेशन वाले बताते हैं कि नो सर, नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। मैंने बताया जहाँ पे प्रॉपर एचआर नहीं है वहां पे प्रॉपर इंडक्शन होती नहीं है। इवन 2 साल 2.5 साल बाद भी किसी रूल के बारे में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर पता लगता है क्या रूल चल रहा है। ठीक है, अच्छा, क्विक एंड इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग इनटू ऑर्गेनाइजेशन लाइफ। ठीक है, इसका फायदा होता है क्विक इन अंडरस्टैंडिंग है, जैसे मैंने बताया कि 2 साल बाद नहीं पता लग रहा, आपको सेम डे पता लग रहा है या उसी वीक के अंदर आपको पता लग रहा है कि हाँ जी, ये वर्किंग है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। मोटिवेशन है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। ठीक है, जब उसको इंडक्शन ट्रेनिंग होती है और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, परफॉर्मेंस श्योरली। जब इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं तो उसको पता है ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, या अगर उसने ऑपरेशन से रिलेटेड काम करना है तो उसको मशीनरी के बारे में बताया गया है, सारा ट्रेन किया। ये हम आगे इसी में फर्दर हम देखेंगे कि इंडक्शन ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, और या फिर अगर कोई सॉफ्टवेयर है, अकाउंट्स का कोई सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में प्रॉपर ट्रेन किया जाता है कि इसकी वर्किंग क्या है, जिसकी वजह से वो मोटिवेट भी होगा और उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, कमिटमेंट इंक्रीज होती है, श्योरली कमिटमेंट, वो कमिटेड होता है जब उसकी इसका रिलेटेड रिलेशन है सेकंड पॉइंट से, कि वो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ठीक है, और फिर अगेन वो मोटिवेट होगा। ठीक है, और जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो श्योरली वो कमिटेड होगा टुवर्ड्स हिज जॉब, क्योंकि उसको प्रॉपरली ट्रेन किया गया, और पॉजिटिव रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको यही पता लगा ये कंपनी जो है वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो टेक केयर या कंसिडरेशन में रखी जाती हैं। ठीक हो गया। एंड रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर। रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर कैसे, ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि श्योरली अगर पर्सन प्रॉपरली, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को, जो काम कर रहा है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर वो मोटिवेटेड भी नहीं होगी, उसकी परफॉर्मेंस भी सही नहीं होगी, वो कमिटेड भी नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, उसकी डे बाय डे स्ट्रेस एंड एंजाइटी बढ़ती रहेगी क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेन नहीं किया। और एक वक्त आएगा कि वो
स्ट्रेस की वजह से, उस एंजाइटी की वजह से जब वो काम कर रहा है वो प्रेशर फील कर रहा है क्योंकि वो प्रॉपर इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो वो अल्टीमेटली क्या कर लेता है, स्टाफ टर्नओवर वो फिर छोड़ देता है। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। सम टाइम ऐसा होता है इंडक्शन ट्रेनिंग्स के अंदर, मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो जब आपको ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के बाद जब आपको ऑन द जॉब रखते हैं, तो अगर मैं बताऊं आपको, मेरी 1 घंटे की अगर शिफ्ट है और मैं ऑफिस जॉब कर रहा हूँ, तो वो 1 घंटे के अंदर बीच में भी कई दफ़ा मेरे से पूछेंगे कि आप स्ट्रेस तो नहीं ले रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ईजी है, कोई चीज़ कोई मसला है तो मेरे से पूछ सकते हैं। फिर इसी तरह हर डे के स्टार्ट में हाउ वाज योर यस्टरडे, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है। फिर वो अगर कोई क्वेश्चन क्यूरीज आपके जहन में आते हैं वो आप उनसे पूछते हैं एंड रिलैक्सली आपको रिलैक्स करते हैं। आपके साथ जो है सीनियर्स होते हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि वो शुरू में स्ट्रेस और एंजाइटी में ना आए, और वो पूछते भी हैं कि आप स्ट्रेस तो नहीं ले रहे, कोई बर्डन तो नहीं है, रिलैक्स होके आप काम करें, ठीक है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू लर्न द थिंग्स, ठीक है, और आप रिड्यूस स्ट्रेस होते हैं क्योंकि एम्प्लॉय भी इस टेंशन के अंदर होता है कि ये काम मेरे से सही नहीं हो रहा, ठीक है, या क्विक नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल पूरी क्वालिटी के साथ कर नहीं सक रहा। जब आपका सुपरवाइजर आपको बता दे या आपका सीनियर आपको बता दे स्ट्रेस ना लें, कोई प्रॉब्लम है मेरे से पूछ लें, ठीक है, तो ये उस टाइप में आपकी जो है बेनिफिट्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। तो फिर वो एंजाइटी और स्ट्रेस में भी नहीं आएगा, वो जॉब भी बेटर परफॉर्म करेगा और टर्नओवर भी नहीं होगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल द रिलेटेड पॉइंट्स जो बेनिफिट्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। प्रॉपर इंडक्शन होगी तो मोटिवेशन, परफॉर्मेंस, कमिटमेंट और वो जॉब के साथ लॉयल्टी रहेगी, टर्नओवर भी नहीं होगा। तो ये सारे बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को हैं, ठीक है। इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर होता क्या है, ठीक है, कुछ यहाँ पे हेड्स लिखे हुए हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट इंडक्शन है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। प्री एम्प्लॉयमेंट जो है इंडक्शन क्या है कि ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के अंदर आपको आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आपको टाइमिंग्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। क्या कंडीशंस हैं, जिस कंडीशंस पे आपको हायर किया है, इसके अंदर आपकी सैलरी है, बोनस है, आपके हेल्थ है, हेल्थ से रिलेटेड क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। एंड कंपनी लिटरेचर, जैसा कि मैंने बताया कि जब आप आईसीएमए में भी आपने एडमिशन लिया होगा और जब भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लेते हैं तो प्रोस्पेक्टस आपको दी जाती है, जिसके बारे में अभी आपने वहाँ पे एडमिशन लिया नहीं या हुआ नहीं है एडमिशन, आपने अप्लाई किया है, तो ये आपको ऑलरेडी मिल जाती है प्रोस्पेक्टस, जो कि आपको कंपनी के बारे, उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है। एंड दैट्स अ कंपनी लिटरेचर जो प्री एम्प्लॉयमेंट से पहले है। हेल्थ एंड सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट्स किधर है, फर्स्ट एड फैसिलिटीज क्या क्या कुछ है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग क्या है, और स्पेसिफिक हैजर्ड्स हैं, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस जो कि जहन में आते हैं। इमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में तो मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर तो बुरा हाल है। बड़े बड़े प्लाजा हैं, बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ के इमरजेंसी एग्जिट्स है ही नहीं, सिरे से नहीं है। बिल्डिंग्स के अंदर अगर हैं भी तो वो लॉक हैं, और मैंने ऐसे देखे हैं बाज इंस्टीट्यूट्स के अंदर कि वो इमरजेंसी एग्जिट्स जो है वो एडमिन ने अपनी कोई सरदर्दी ना लेने की वजह से इवन प्रॉपर लॉक किए होते हैं, और सम टाइम इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ है उसके अंदर, एग्जिट लिखा हुआ है लेकिन उसको इवन चेन से बंद किया हुआ होता है। और ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे कई फायर के केस के अंदर लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में जैसे कॉन्सर्ट था और कॉन्सर्ट के अंदर आग लग गई, और वहां पे स्टूडेंट जिस फायर एग्जिट से निकलना चाह रहे हैं वो उस एग्जिट के आगे कुर्सियां पड़ी हुई हैं, सारा कूड़ कबाड़ पड़ा हुआ, जिसकी वजह से एक ही एग्जिट का दरवाजा था, जो कि एक प्रॉब्लम थी। खैर ये एक हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड आगे चीजें आएंगी, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो खैर इमरजेंसी एग्जिट्स अगर बिल्डिंग के अंदर होते हैं ये बताए जाते हैं, ये हर जगह पे जो है वो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ फायर्स, ये हमारे इमरजेंसी डोर्स हैं, आपने यहाँ से एग्जिट करना है। फर्स्ट एड फैसिलिटीज क्या है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर पूरा डिपार्टमेंट होता है, कंपनीज के अंदर पूरा एक क्लिनिक होता है जिसके अंदर डॉक्टर बैठते हैं, कंपाउंडर एंड नर्स होती हैं। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है और उनको बताई जाती है कि ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंसल्टेशन इज फ्री और मेडिसिन का चार्ज करते हैं, और सम में जो है अगर मेडिकल उनके आता है बाय कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो जो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो उनको फ्री फैसिलिटेट किया जाता है, मेडिसिन भी दी जाती है।
प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैसी है, ठीक है। जैसा कि ये आगे हेल्थ एंड सेफ्टी में भी हम आगे फर्दर देखेंगे, क्वालिटी के अंदर भी है। जैसे अगर आप फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और उस फैक्ट्री के अंदर आपकी ट्रांसपोर्टेशन की मूवमेंट है, तो हाई विजिबिलिटी जैकेट्स हम उसे कहते हैं, जो रात के टाइम चमकती हैं, ताकि जो अगर ट्रक या लॉरीज आ रही हैं तो उनको पता लगे कि पर्सन आगे मूव कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि इनसे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर आपका काम, जैसे मैंने सैब्रो के अंदर बताया, पेंटिंग का काम है, पेंट है, तो वहाँ पे उनको ग्लव्स और मास्क दिए जाते हैं। अगर उन्हें शील्ड लेनी है तो उनको फिर वो सेफ्टी बूट्स होते हैं, सेफ्टी हेलमेट होता है, ग्लव्स होते हैं, हाई विजिबिलिटी जैकेट्स होती हैं। ये वो सारी चीज़ें जो है दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है। स्पेसिफिक हैजर्ड, जस्ट इन केस ऑफ फायर, आपने फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको केमिकल स्पिल ओवर हो जाता है, तो उस केमिकल को हैंडल कैसे करना है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें उसमें ट्रेनिंग में आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में साइट मैप, कैंटीन, फर्स्ट एड पोस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। टेलीफोन एंड कंप्यूटर सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल हायरार्की क्या है, सिक्योरिटी पास एंड प्रोसीजर, दीज आर इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी पास एंड प्रोसीजर अगर आपके पास होगा तो आपको एंट्री देंगे। ये डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। सम टाइम पे वो बहुत हाईली सिक्योर एरिया होता है, जिसकी वजह से अगर वो केमिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो श्योरली वहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो कि ऑथराइज्ड हैं, जो कि अलाउ होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जो है इंडक्शन में दी जाती है। टर्म्स एंड कंडीशन, ये वो टर्म्स एंड कंडीशन है। एब्सेंस कितनी है, आपकी सिक लीव या उसका प्रोसीजर क्या है, आपने अगर मेडिकल अलाउंस लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ओवरऑल ईयरली आपके कितने मंथली कितने डेज ऑफ हैं, ईयरली कैजुअल लीव्स कितनी हैं, पेड लीव कितनी हैं, अनपेड लीव्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिटन डाउन होती हैं और ये उनको समझाया भी जाता है, और अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी होती है तो उससे पूछ भी लेते हैं। वर्किंग टाइम इंक्लूडिंग आवर्स, वही मैंने बताया, ब्रेक्स एंड फ्लेक्सी टाइम, हॉलीडेज क्या है, प्रोबेशन पीरियड क्या है। प्रोबेशन पीरियड होता है कि कितने अरसे के लिए इनिशियली आपको देखेंगे, आपको चेक करेंगे, लाइक 6 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं, उसके बाद आपको जो है सैलरी इंक्रीज भी करते हैं और यू कंसिडर एज ए परमानेंट, ठीक है। डिसिप्लिन क्या है, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर्स, अगर कोई आपको कंप्लेंट है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या कंपनी के अंदर जो है वो ग्रीवेंसेस का क्या प्रोसीजर है। इंटरनेट एंड ईमेल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इंटरनेट को कैसे यूज करना है, ईमेल के अंदर क्या है। ईमेल पॉलिसी के अंदर अक्सर जो कंपनीज है, मोस्ट ऑफ द गुड कंपनीज हैं, उसके अंदर ये जर्नल ईमेल्स, हॉटमेल और जीमेल अलाउ ही नहीं होती हैं, इवन आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। क्यों कि अगर इनको एक्सेस करेंगे तो इनके थ्रू आप डाटा जो है वो प्राइवेट डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। उनका कंपनी का अपना ईमेल सिस्टम होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर भी है, आई जस्ट फॉरगेट हिज नेम, जिसके अंदर उनके माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, जो कि पूरी ईमेल को जो है वो मैनेज करता है, और कंपनी का लोकल इंट्रानेट होता है। आईसीएमए के इंटरनेट की फैसिलिटीज, सॉरी टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं और इनका इंट्रानेट बहुत अच्छा है। पूरा आईसीएमए कनेक्टेड है थ्रू आउट द पाकिस्तान, और आपकी जैसे अटेंडेंस भी ऑनलाइन होती है, ठीक है, और अपने वाया लोकल इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल होता है, एम्प्लॉय जीमेल, हॉटमेल और कोई किसी और पर्सनल उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। और सम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इवन आपकी यूएसबी ड्राइव्स भी हैं, और अगर आपकी सीडी राइटेबल हैं तो वो भी डिसेबल होती हैं, ठीक है। ये सारी ऐसी परमिशंस हैं जो ग्रांट करते हैं आपका एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि आईटी से रिलेटेड होता है, और वो ये सारे सिक्योरिटी चेक लगाते हैं कि लोग अपने पर्सनल ईमेल अकाउंट्स ना यूज कर सके और यूएसबी एंड फ्लॉपी डिस्क को यूज ना कर सकें, वो डिसेबल कर दी जाती हैं, आपको एक्सेस ही नहीं होती है। और कंपनी का अपना इंट्रानेट होता है और अपना एक्सचेंज सर्वर होता है, जिसके थ्रू वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते हैं, और उसका सारा रिकॉर्ड मेन सर्वर के अंदर होता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें उसके बारे में उसको ट्रेंड किया जाता है, जो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है तो वो सारी चीजें उसमें ऑलरेडी बता देते हैं, ठीक है। अगेन फाइनेंशियल पेमेंट डेट एंड मेथड, आपको सैलरी कब मिलेगी, बेनिफिट्स क्या हैं, अगर पेंशन है तो पेंशन आपको जो है
उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। एक्सपेंस प्रोसीजर, अगर आपने कंपनी की गाड़ी लेके जाना है और अगर आपने उसमें फ्यूल डलवाना है और आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बाहर जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी प्रोवाइड करती है। जब आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, फील्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो कंपनी जो है वो आपको बताती है आपका टीएडीए कितना है, लंच का कितना एक मैक्सिमम एक्सपेंस आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है। ट्रेनिंग, डिस्कस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज इन एग्री ट्रेनिंग प्लान इफ देयर आर ट्रेनिंग्स। तो आपको बता देते हैं कि ये स्केड्यूल है जिसके अंदर हम एग्जेक्टिव्स की ये ट्रेनिंग्स है, हमारे वर्कर्स की ऐसे है, और मिडिल मैनेजर्स की ये ट्रेनिंग प्लान्स हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं। कैरियर मैनेजमेंट, आपका कैरियर पाथ क्या है, किस तरह से आप जो अगर स्ट्रगल करेंगे तो यू कैन उस कैरियर की जो लैडर है उस पर आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। ठीक है। कल्चर एंड वैल्यूज, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर बताता चलूं, ये इंटरव्यूज के अंदर भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें कंपनी की ये कोशिश होती है कि इनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमारे ओवरऑल कंपनी के वैल्यूज की, कल्चर की, कंपनी की वर्किंग के बारे में। ऐसे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। ठीक है। एंड आई हैव टेकन सो मेनी इंटरव्यूज। ठीक है। मैं 11 साल से एकेडमिया के अंदर हूँ, स्टूडेंट्स के भी बहुत इंटरव्यू लिए। ठीक है। और इसके अलावा जो है मोर देन 7 years एक्सपीरियंस मेरा इंडस्ट्री के अंदर है, बोथ इन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज जो हैं वो मैंने इंडस्ट्री के अंदर भी लिए हैं। ठीक है। खुद भी इंटरव्यूज दिए हैं। तो क्वेश्चनरी हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर उस कैंडिडेट को समझाने की कोशिश होती है कि ये कंपनी किस लिहाज से काम करती है। जैसे मैं आपको अगर बताता चलूं कि अगर एक कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम के अंदर आप समझते हैं ये आपकी मिस्टेक है और आप समझेंगे कि आपको ये पेनलाइज किया जा सकता है, तो अब आप क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर एक कस्टमर आपके पास आता है और वो आपको बताता है कि आप मेरे से ये एक्स्ट्रा मनी ले लें और मुझे ये एक फेवर दे दें या फिर ये मुझे एक सामान दे दें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। तो ये सारे उसकी ऑनेस्टी और वो चेक सारे यूज किए जाते हैं। ठीक है। आपकी अगर ब्रेक की टाइमिंग रहती है और आप इमरजेंसी किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं, तो फिर आप उस टाइम पे क्या करेंगे। ये सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्वेश्चनर के अंदर, इंटरव्यू के अंदर ही समझा दी जाती हैं, बता दी जाती हैं। लेकिन जब आप हायर हो जाते हैं तो कल्चर एंड वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग क्या है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, ओवरऑल कंपनी की वर्किंग के बारे
लास्ट एक मिनट वेट कीजिएगा सर, अभी लॉगिन दोबारा कर लेते हैं। उसके अंदर जो है वो क्या एसओपीज फॉलो होते हैं, लेकिन ये बड़ी कॉमन है जो कि जर्नल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर चीजें हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स एंड कंडीशन, फाइनेंशियल ट्रेनिंग और कल्चर एंड वैल्यूज में बात कर रहा था। कल्चर एंड वैल्यूज के अंदर जो है वो भी ओवरऑल कंपनी के कल्चर के बारे में बताते हैं कि कैसे हम, अच्छा कल्चर क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे भी। कल्चर सिंपल लफ्जों के अंदर, सिंपल मायने में हम कहते हैं द वे वी डू थिंग्स हेयर, जिस तरीके से हम यहाँ चीजें करते हैं वो आपका कल्चर आता है। ठीक है, दैट्स अ कल्चर। तो किस तरीके से यहाँ काज होता है, क्या होता है, किस तरीके से वर्किंग हो रही है, उसके बारे में आप उसको ट्रेन करते हैं। ठीक है ये इंडक्शन के अंदर है। नेक्स्ट जो है इंडक्शन में इतना ही, आपकी बुक के अंदर भी और ओवरऑल जो मैंने देखा है इन डेफिनेशंस में और जो बेनिफिट है, दैट्स इट इन द इंडक्शन प्रोग्राम। ठीक है, एंड रिमेंबर वी आर डूइंग एचआर साइकिल। हम क्या कर रहे हैं, एचआर साइकिल कर रहे हैं, जो कि इसके बुक के शुरू के अंदर ही हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर और नॉट। ठीक है, और ये वही चीजें, दिस इज द एचआर साइकिल। और एचआर साइकिल में हम रिक्रूटमेंट कर चुके हैं, सिलेक्शन कर चुके हैं, और इंडक्शन जो अभी तक हम इसको फिनिश कर चुके हैं। फिर क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, ठीक है वर्ड से जाहिर है ट्रेनिंग। ठीक है, क्या है, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, आप ट्रेन करते हो। ठीक है, जब आदमी, जैसे हम ना कि इंडक्शन भी मेथड्स इसने लिखे हैं, सॉर्ट ऑफ ए ट्रेनिंग है जहाँ पे आप उसको ट्रेन भी करते हो। ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग, समटाइम उसको इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहते हैं। ठीक है, चले वो इंडक्शन तो वो होगी जो अभी हमने ये देख लिए। ठीक है, कि ये सारी इंडक्शन में आप इंट्रोडक्शन देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, टर्म एंड कंडीशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल ट्रेनिंग, कल्चर वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस वर्ड को यूज किया जाता है, इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, कि जब तारुफ कराना और उसके बारे में ट्रेन करना। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इट्स अगेन टोटल फुल फ्लेज ट्रेनिंग है आपकी अबाउट योर जॉब। Training is a learning process in which employees get an opportunity to develop knowledge as per requirement. तो जहन में रखिएगा, यहाँ पे वर्ड जो मैंने जॉब रिक्वायरमेंट हाईलाइट किया है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे फर्क आता है, तो इस चीज को जहन में रखें कि जो जॉब आपकी, अगर आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, ठीक है, तो जो आपकी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उसके बारे में जो लर्निंग प्रोसेस है और जो उसके अंदर स्किल्स हैं और नॉलेज है और जो कॉम्पिटेंसीज हैं, उसके बारे में बताना। ठीक है, जो कंपनी की मार्केटिंग कैसे चल रही है, वो क्या कहलाती है, ट्रेनिंग कहलाती है। अगर अकाउंट्स ऑफिसर हायर हुए हैं, तो जो अकाउंटिंग से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मैनेज करने हैं, जर्नल एंड लेजर कैसे मैनेज करना है, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, दिस इज ट्रेनिंग। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ट्रेनिंग एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट, जो जॉब से रिलेटेड है। फॉर्मल लर्निंग टू अचीव द लेवल ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस टू कैरी आउट द करंट रोल। अगेन करंट रोल, करंट रोल क्या है, मार्केटिंग मैनेजर हैं, करंट रोल क्या है, अकाउंट्स ऑफिसर हैं आप। ठीक है, तो उसके बारे में जो फॉर्मल वो जाती है, वो फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है, आप को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। आप उस प्रीवियस के अंदर जॉब करते थे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करते थे, और अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर है तो आपको उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रीवियस के अंदर आप उनका डिफरेंट वे था टू मैनेज द अकाउंट्स, यहाँ पे डिफरेंट है, तो उसके बारे में जो सारी ट्रेनिंग है वो आपकी जो करंट रोल है, आपकी जो करंट जॉब है, वो क्या कहलाएगी, ट्रेनिंग कहलाएगी। ठीक है, ये कैसे दी जाती है हम आगे देखेंगे। इसमें ऑन द जॉब जॉब भी ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑफ द जॉब्स ट्रेनिंग होती हैं। आपको जो है वो सीनियर के साथ अटैच कर दिया जाता है ट्रेनिंग देने के बाद। समटाइम 2 वीक्स की है, 4 वीक्स की है, 6 वीक्स की है, आपकी जॉब की ट्रेनिंग है, या 1 मंथ की है, और उसके बाद
भी आपको एक सीनियर के साथ अटैच कर दिया जाता है, जो कि टाइम टू टाइम जो आपके जहन में क्वेश्चन क्वेरीज होते हैं उनको रिजॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये खैर ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन इट्स मोर फोकस एंड इट इज स्पेसिफिक टू योर जॉब। डेवलपमेंट क्या है? इट्स एजुकेशनल प्रोसेस। अगर इसके सेकंड पॉइंट को पहले देख लें, इट इज मोर इंडिविजुअली ओरिएंटेड देन ट्रेनिंग, ठीक। ये अब इंडिविजुअली ओरिएंटेड है देन ट्रेनिंग है। उन्होंने 3 मार्केटिंग मैनेजर हायर किए, तीनों को सेम ट्रेनिंग दी उस जॉब से रिलेटेड, ठीक है। डेवलपमेंट क्या, हम फर्दर आगे अभी इसको देख लेते हैं। एन एजुकेशनल प्रोसेस, डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द जॉब, रिलेटेड नहीं है। अब आप इंडिविजुअली उसके अंदर किस में एक्सेल करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपके करियर पाथ है, ठीक है। अभी आपने जॉब कर ली, आप 8-10 साल से वहां पे हैं और आप जो है टुवर्ड एडमिनिस्ट्रेशन या हायर मैनेजमेंट पोस्ट की तरफ देखना चाहते हैं, तो यू आर लुकिंग फॉर द एग्जेक्टिव ट्रेनिंग, ठीक है। और एक दूसरा ही आपके साथ है और वो ही इज लुकिंग फॉर द मोर टेक्निकल ट्रेनिंग, ठीक है। वो और टेक्निकल रिलेटेड जॉब्स जो है वो ट्रेनिंग या क्वालिफिकेशन लेना चाहता है, तो वो उसकी पर्सनल पाथ ही है। और दूसरा चाहता है नहीं, मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज हो गया, मेरे पास एक्सपीरियंस, अब हूँ कि मैं कैरियर पाथ टुवर्ड्स मैनेजमेंट साइड पे हूँ, तो मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो मैनेजमेंट की डिग्री करूँ या मैनेजमेंट की एग्जेक्टिव एजुकेशन करूँ, तो ये उसकी पर्सनल डेवलपमेंट है। अच्छा, एन एजुकेशनल प्रोसेस विच इज कंसर्न विद द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। ओवरऑल वर्ड यहाँ पे क्लियर कर गया है कि यहाँ पे जो ऊपर है ट्रेनिंग, इट्स जॉब रिक्वायरमेंट, करंट रोल से रिलेटेड, एंड इट इज अबाउट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, जो ओवरऑल ग्रो करना चाहता है, नॉट रिलेटेड टू द जॉब ओनली। ओनली का वर्ड है, सिर्फ जॉब से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इससे हट कर वो अपने कैरियर पाथ को के अंदर एक्सेल करने के लिए फर्दर ओवरऑल अपने आप को किसी और कोर्स में भी एनरोल करना चाहता है, कोई और ट्रेनिंग भी लेना चाहता है, उसके पर्सनल ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए वो डेवलपमेंट कहलाएगी, ठीक है। अल्टीमेटली वर्क है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन इस लिहाज से भी सोचेगी, देखेगी टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ताकि एम्प्लॉय की वर्क परफॉर्मेंस को ओवरऑल इम्प्रूव किया जा सके। बेनिफिट्स क्या होते हैं ट्रेनिंग के फॉर द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। श्योरली इंडिविजुअल्स के लिए उसकी स्किल इंप्रूव होती है, जिसके लिए अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं, आपकी सीवी में ये वैल्यू ऐड करेगा। यू कैन राइट कि आपने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग ली थी, 4 डेज की ली थी, 2 वीक्स की ट्रेनिंग ली थी, ठीक है। या जब जॉब कर लेते हैं, जॉब के बाद फर्दर जो ट्रेनिंग्स आती हैं, आइदर वो 2 डेज की हैं, 4 डेज की हैं, 1 मंथ की हैं, आपकी सीवी में वैल्यू भी ऐड करती है और आपकी नई स्किल्स पॉलिश होती हैं, ठीक है। जैसे अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हायर कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स की जैसे मैंने बात की, अकाउंट्स के कितने सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, सॉफ्टवेयर्स है, ठीक है। कस्टमर सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, कि कस्टमर को आपने कैसे डील करना है, ये उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स जो है वो दी जाती है। तो मशीनरी, अगर कोई नई मशीन ऑपरेट करनी है आपने, ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे रिटेल सेक्टर के अंदर बताऊँ, अक्सर जो रिटेलर है, इट्स अ वेरी लो लेवल जॉब कि आप जब वहाँ पे आके एज ए रिटेल के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी ने उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है जो अक्सर रिटेल शॉप्स के अंदर होता है, तो वो कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि मेरी इसके ऊपर ट्रेनिंग है और मैं इसको यूज़ करता रहा हूँ, और वो उसको जॉब के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल क्वालिफिकेशन, अगेन आपके पास एक नया सर्टिफिकेट, आपके पास नई डिग्री आ जाती है, ठीक है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस व्हेन यू हैव ट्रेंड, ठीक है, जितना नॉलेज आता है उतना ही कॉन्फिडेंस आपके पास बिल्ड होता है, और जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड भी, क्योंकि इट्स टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, तो आपकी जॉब से रिलेटेड कॉन्फिडेंस एंड आपकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदे होते हैं, मोटिवेटेड एनहेंस प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड होगा और प्रोडक्टिव इस लिहाज से होगा कि उसको ट्रेनिंग दी गई है उस काम के करने की, जैसे हम बताया सॉफ्टवेयर की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज बेटर प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर सक रहे थे,
प्रोजेक्ट्स टाइम पे फिनिश नहीं होते थे। जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी और ये जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर भी ट्रेनिंग दी, और अब क्या है, आपके जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेडलाइन सही मीट हो रही है, एम्प्लॉय भी जो है वो स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो रहा, ठीक है, लेट आवर्स उसको सिटिंग भी नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि उसके वो इक्विप हो गया उन टूल से, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट से और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं उनसे, और उसके लिए भी अब आसानी हो गई है कि वो बेटर वे से प्रोजेक्ट्स कर सकता है। कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस, अगेन इट्स रिलेटेड टू दैट इंडिविजुअल का कि उसका कॉन्फिडेंस है, तो यहाँ पे भी उसकी कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, यानी कि उसकी स्किल्स पॉलिश होगी और उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया जब वो जॉब कर रहा है, ठीक है। और यही सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लोअर स्टाफ टर्नओवर, फिर वो जब कॉन्फिडेंस होगा और स्ट्रेस में नहीं होगा तो वो जॉब नहीं छोड़ेगा। इम्प्रूव हेल्थ एंड सेफ्टी, इफ इट इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है तो वो डेफिनेटली उस लिहाज से उसकी इम्प्रूव होगी और मोर फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स आपके पास आएगी, ठीक है। ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में, जो कंप्लीट प्रोसेस है, प्रोसेस आप समझते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस की 5 स्टेजेस हैं यहाँ पे दी हुई है जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर हैं, ठीक। ये थोड़ा सा इंडक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा बिग टॉपिक है और श्योरली इसको होना भी चाहिए क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और ये इम्पोर्टेंट एचआर के अंदर, एचआर के साइकिल में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। पहली क्या है, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। आप नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कंपनी काम कर रही है, प्रोजेक्ट्स के अंदर उसको प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में इनको ट्रेन करें, दैट्स अ नीड। समटाइम नया सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, आपके पास नया सॉफ्टवेयर आ गया और जब उस सॉफ्टवेयर को आपने अक्रॉस द बोर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस टाइम फिर क्या करेंगे आप, जो है वो नीड है, देयर इज अ नीड टू ट्रेन द पीपल अबाउट दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। नया सॉफ्टवेयर आ गया है, ठीक है, नई मशीनरी आ गई है, ठीक है, तो ये ट्रेनिंग है। खैर ये इसको वन बाय वन हम देखते हैं। स्टेज 2 है सेट ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। इस ट्रेनिंग के बाद ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं कि हम क्या चाहते हैं। फॉर सपोज आपके 3 लोग बैठते हैं कस्टमर सर्विसेज के अंदर और कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वो हमें राइट डील नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस ट्रेनिंग के बाद हम ये चाहते हैं कि जब ये ट्रेनिंग हो जाए तो हमारी जो है कस्टमर सर्विस इम्प्रूव हो जाए और जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है अबाउट द कस्टमर सर्विसेज वो क्या है कि ये बेटर हो गई है, ठीक है। प्लान द ट्रेनिंग, फिर उसके बाद ट्रेनिंग को प्लान करना है, ठीक है, कब और कैसे और कौन करवाएगा। 4 के अंदर डिलीवर द ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग फिर कंडक्ट होती है, और 5 स्टेज के अंदर क्या है, इवेल्युएट द ट्रेनिंग। इट्स वेरी कॉमन, जो है हम ऑलरेडी एक साइकिल देख चुके हैं। जैसे हमने रिक्रूटमेंट का देखा, उसकी भी स्टेजेस थी, यहाँ पे भी स्टेज है। जैसे रिक्रूटमेंट में एनालिसिस की हमने बात की थी, तो आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, दिस इज द एनालिसिस। एनालिसिस है कि हमें ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव, अचीव क्या करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कस्टमर अचीव ये करना। जैसे दूसरा सॉफ्टवेयर की एग्जांपल अगर मैं लूँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, हम अचीव ये करना चाहते हैं कि सारे एम्प्लॉयज इस सॉफ्टवेयर को बेटर यूज करना सीखें और जो सॉफ्टवेयर का पर्पस है और जो इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है उसके बारे में ये सीख सकें। मशीनरी है तो मशीनरी को ऑपरेट कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से चलाना कैसे है और उसकी भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। फिर प्लानिंग करते हैं कब, कहाँ और कैसे और कौन करवाएगा ट्रेनिंग, और फिर डिलीवर करते हैं ट्रेनिंग जिसमें ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, और फिर इवेल्युएशन है ट्रेनिंग की कि हाँ हमने जो ट्रेनिंग दी थी उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है। इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक और पहले अगर ट्रेनिंग की नीड्स के बारे में, जैसा कि मैं पहले इसी को देख लें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स है, और इसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है, मशीनरी है, सॉफ्टवेयर है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो ये सारी चीज़ें आपकी वो एनालिसिस है। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, मेजरेबल टारगेट्स क्या होंगे आपके ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर, क्या आप अचीव करना चाहते हैं।
लोगों के अगर बिहेवियर चेंज करने हैं तो इट्स रिलेटेड टू बिहेवियर, कि आपने उनका बिहेवियर चेंज करना है, और उस कस्टमर सर्विस के अंदर है, ये ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर की जो है टोटल प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फिर प्लान द ट्रेनिंग, प्लानिंग द ट्रेनिंग के अंदर आता है कि इस ओवरऑल ट्रेनिंग में कवर क्या होगा, क्या कुछ चीजें, क्या कंटेंट्स कवर होंगे, उसका पूरा करिकुलम आप डेवलप करते हैं। किस जगह पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ऑन द जॉब दी जाएगी जॉब के अंदर ही, या फिर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भेजा जाएगा जहां पे आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ट्रेनर की क्या होंगी, कोऑर्डिनेशन स्टाफ की क्या होगी, मैनेजर की क्या होगी, जो टीम लीड कर रहा है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये सारी प्लानिंग ऑफ द ट्रेनिंग के अंदर है। और इंडिविजुअल का क्या रोल होगा, ठीक है, और इंडिविजुअल ने किस तरह से किस टाइम पे आना है, क्या कुछ है, क्या करना है, क्या चीजें साथ लेके आनी है, या क्या चीजें हमने उनको देनी है, ये सारी प्लानिंग द ट्रेनिंग के अंदर है। डिलीवर द ट्रेनिंग, ठीक है, डिलीवरिंग के अंदर कौन देगा ट्रेनिंग। सम टाइम आप बाहर से रिसोर्स पर्सन हायर करते हैं, सम टाइम आपकी अपनी कंपनीज के सीनियर लोग होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, और सम टाइम इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, आपके बाहर के ट्रेनर भी होते हैं और आपके सीनियर्स भी मौजूद होते हैं, दोनों मिल के जो है उस ट्रेनिंग को डिलीवर करते हैं। इवेल्युएशन का मेथड जो है, अगेन इसके अंदर एक ऑथर कहता है उसका रिजल्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या आपने 3 लोगों को कस्टमर सर्विसेज की जो ट्रेनिंग दी थी उसके बाद भी वो उनकी कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू दैट इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग के ऊपर हमने बजट एलोकेट किया था उसका हमें फायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। मैं इसको रिव्यू कर लूं, ठीक है, आई डोंट नो डिस्कनेक्ट ना हो जाए ऑटो। आज जो हमने किया है क्वेश्चन आंसर मैं कल ले लूंगा क्लास, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बचा के रखिएगा, देखते हूँ अभी जितने हो सके तो वो भी हम ले लेंगे। आज हमने इंडक्शन देखा है। इंडक्शन इज रिलेटेड, जब आप उसको हायर कर लेते हैं तो हायरिंग के बाद जो इंडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी टू द एम्प्लॉय, उससे रिलेटेड है। एक होल्ड ऑन सेकंड क्लास। और इंडक्शन के फिर हमने बेनिफिट्स देखे थे, क्या कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, मोटिवेशन, अगेन सारे रिलेटेड हैं। अगर इंडक्शन आप कराते हैं तो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जल्दी होती है, ठीक है। ये नहीं कि 2 साल बाद भी किसी रूल के बारे में उसको पता लग रहा है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा मैंने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि कोई इंडक्शन प्रॉपर नहीं की गई, कोई बुकलेट नहीं था, ना रिटर्न डाउन थी और ना ट्रेन किया गया। अगेन ये सारी चीजें होंगी, फिर वो मोटिवेट भी होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ठीक है, कमिटमेंट टूवर्ड्स द जॉब और उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा रिफ्लेक्शन होगा एम्प्लॉयज का, और टर्न ओवर एम्प्लॉयज का जो स्टाफ टर्न ओवर है जो है वो भी रिड्यूस होगा इंडक्शन ट्रेनिंग अगर प्रॉपर है। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है, प्री एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, फाइनेंशियल है, अबाउट सैलरी, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज क्या कुछ है, और ओवरऑल कंपनी का कल्चर एंड वैल्यूज क्या है। Training and development, again training is related to the job you are doing. You are marketing manager, so marketing manager से related आपको training दी जाएगी। if you are accounts officer तो उससे related ट्रेनिंग दी जाएगी। इट्स अ जॉब स्पेसिफिक, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल कंपनी की जो है वो इट्स इंडिविजुअल ओरिएंटेड, ठीक है, और इंडिविजुअल की ओवरऑल ग्रोथ से रिलेटेड है, वो जॉब से रिलेटेड ना भी हो, ठीक है, या उसमें कुछ 20-30% जॉब से रिलेटेड हो और बाकी जो है वो जॉब से रिलेटेड ना भी हो, तो वो क्या डेवलपमेंट के अंदर आता है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, इंडिविजुअल को क्या है, इंप्रूव स्किल, पोटेंशियल क्वालिफिकेशन है, इंक्रीज कॉन्फिडेंस है, जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या है कि इन सब के रिजल्ट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे, एम्प्लॉय कमिटेड होंगे, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल कंपैटिटिव एडवांटेज गेन करेगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर हमने ट्रेनिंग के अंदर स्टेजेस, डेवलपमेंट प्रोसेस की स्टेजेस देखी, ठीक है, ओवरऑल स्टेजेस क्या है, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स,
नीड आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरत है, जैसा मैंने बताया कि अगर सॉफ्टवेयर से ही प्रॉपर ट्रेंड नहीं है या नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया है तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग है, अगर नई मशीनरी आई है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग है, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वेरियस प्रोजेक्ट के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के हैं या फिर वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं लेकिन प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देना, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है। ये है आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं इसके बाद हम क्या चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर कस्टमर सर्विसेज सही नहीं है तो कस्टमर सर्विसेज को क्या करना, इम्प्रूव करना, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेज नहीं हो रहा तो प्रॉपर प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, सॉफ्टवेयर के बारे में सही नहीं पता तो सॉफ्टवेयर की कंप्लीट यूटिलाइजेशन, ठीक है, उसके बारे में, और ताकि इफेक्टिव वर्क कर सकें उसके बारे में ट्रेनिंग देना। फिर प्लानिंग करना, ठीक है, कौन है, कब देगा, जो इंडिविजुअल जिन्होंने ट्रेनिंग लेनी है उनका क्या रोल होगा, जो टीम लीडर है उसका क्या रोल होगा, जो सुपरवाइजर्स हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका क्या रोल होगा, और जो ट्रेनर इटसेल्फ है उसका क्या रोल होगा। और फिर ट्रेनर क्या बाहर से हायर करना है या अपना ट्रेनर होगा, टाइम क्या होंगी, वर्किंग स्केड्यूल क्या होगा, कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी, ये सब कुछ प्लानिंग के अंदर आता है। एंड देन डिलीवरिंग द ट्रेनिंग, ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है, किस टाइम पे डिलीवर करने हैं, कौन सा सुटेबल टाइम है, लाइक लास्ट 2 आवर्स फ्रॉम 3 to 5 ट्रेनिंग है या बिल्कुल जॉब के आवर्स खत्म होने के बाद ट्रेनिंग है, क्या कुछ है, ये सारी उस लिहाज से आपने डिलीवरिंग ऑफ द ट्रेनिंग के अंदर है, किस जगह पे डिलीवर करेंगे, वेन्यू क्या होगा, टाइमिंग्स क्या होंगी, ये सारी चीजें। फिर इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन फर्दर आगे क्लियर भी होगी, इसके बारे में अगर क्लास में आपको बता दें चलो, इवेल्युएशन के अंदर ऐसा होता है, ये कॉन्सेप्ट एक जरा जहन में रख लें, एक चीज होती है इनपुट, फिर होता है प्रोसेस, और एक होती है आउटपुट, ठीक है। ट्रेनिंग के अंदर ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती। इसके बाद एक चीज आती है इम्पैक्ट, जो कि इम्पैक्ट आता है 3-4 महीने के बाद, साल 2 साल के बाद, ठीक है। एक आपने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना है, इनपुट क्या हुई, रॉ मटेरियल आया, लैंड आ गई आपके पास, आर्किटेक्चर डिजाइन आ गया, आपने उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये सारा प्रोसेस में हो गया। आउटपुट में क्या हो गया, एक बेहतरीन किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग 3 फ्लोर्स की आपने खड़ी कर ली, जिसमें हॉल भी हैं, लेक्चर हॉल भी हैं, ठीक है, उसके अंदर पर्पस बिल्ड जो है वो ट्रेनिंग रूम्स अवेलेबल हैं, मल्टीमीडिया मौजूद है, सब कुछ है। आपने क्या किया, इनपुट ली, इनपुट में आपको चाहिए क्या चाहिए, आपने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम करना है, इनपुट को आपने प्रोसेस किया, लैंड आई, आर्किटेक्चर डिजाइन आया, लेबर आई, मशीनरी आई, मशीनरी आई, आपने 3 स्टोरी की एक बिल्डिंग खड़ी कर दी जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है, हर फैसिलिटी उसके अंदर मौजूद है, लेक्चर हॉल्स भी हैं और कॉन्फ्रेंस रूम्स भी हैं, मल्टीमीडिया भी है, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है। अब उसके अंदर ट्रेनिंग्स हो भी रही हैं कि नहीं हो रही है, ये उसका इम्पैक्ट है। उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पर्पस ये था कि आप लोगों को ट्रेन करें और आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो बेटर ट्रेन हो सके और उनकी प्रोडक्टिविटी हो। अब जब आपने उसके अंदर इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट भी आ गई है, लेकिन इम्पैक्ट तब आएगा जब उसमें जो स्केड्यूल के मुताबिक ट्रेनिंग है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग्स होंगी, तो आने वाले सालों के अंदर 6 महीने साल के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग वाकई उसका इम्पैक्ट हुआ, इस इंस्टीट्यूट की यूटिलाइजेशन है जो हमारा पर्पस था, और बिग कंपनी है, लाइक 1000-2000 एम्प्लॉयज हैं और उसके अंदर उनकी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट चल रही है और ये बिल्डिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन है, और उसका इम्पैक्ट कंपनी की परफॉर्मेंस की सूरत में सामने नजर आ रहा है कि कंपनी आज से 2 साल पहले जब इंस्टीट्यूट नहीं बना था तो कंपनी कहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, आज वो मार्केट के अंदर कंपनी लीड कर रही है। That's the evaluation of the training, and that's the impact of that training institute, and that's the impact of that training of the software, उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग का या फिर उस मशीनरी की ट्रेनिंग का, ये सारा इम्पैक्ट उसके अंदर है, ये इवैल्यूएशन के अंदर आता है। वालेकुम सलाम सर। सर टाइम हो गया है, चलो बस सब मैं कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अच्छा क्लास ये आज के लिए इंशाल्लाह क्वेश्चन सर इससे कल मैं ले लूंगा। रियली सॉरी, थोड़ा सा हमारे लेट स्टार्ट हुई और बीच में भी ब्रेक आ गया। आज का इतना ही है, नेक्स्ट टाइम कल जो है आखिर में मैं ज्यादा टाइम रख लूंगा ताकि हम क्वेश्चन आंसर कर सकें,
ठीक है क्लास, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।